एक रिवायत तफसीर की किताबों में लिखी हुई है, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अल-जामे लिअहकामिल कुरान में लिखा है, वकीला कीला से ही नकल किया है फ़ैसेग़ मजहूल से। इसका इशारा होता है कि भाई ये ज़ईफ़ बात है, सनदन भी साबित नहीं है। इन्ना याक़ूब काना युसल्ली व यूसुफ़ नाइमन मुअतरिज़न बैन यदैहि फ़ग़त्त फ़ी नौमिही फ़ल्तफ़त याक़ूब इलैहि सुम्मा ग़त्त सानियन फ़ल्तफ़त इलैहि सुम्मा ग़त्त सालिसतन फ़ल्तफ़त इलैहि सुरूरन बिही वबिग़तीतिही फ़अौहा तआला इला मलाइकतिही उन्ज़ुरू इला सफ़ई वब्नि खलीली क़ाइमन फ़ी मुनाजाती यल्तफ़ितु इला गैरी व इज़्ज़ती व जलाली लअनज़िअन्ना अल-हदीक़तैनि अल्लतैनि इल्तफ़त इलैहिमा अल-हदक़तैनि वलअफ़रिक़न्न बैनहु व बैन मन इल्तफ़त इलैहि 80 सनतन। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके सामने लेटे आराम फरमा रहे थे। उस वक्त बच्चे थे ना, छोटे थे, छोटा बच्चा था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नींद में खर्राटे लेने लगे तो याक़ूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो नमाज से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ हो गई। फिर दोबारा खर्राटे की आवाज़ आई, फिर ध्यान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ हुआ। फिर तीसरी मरतबा खर्राटे लेने लगे तो याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान करके उनके खर्राटों की वजह से मुस्कुरा दिए याक़ूब अलैहिस्सलाम, जबकि नमाज में खड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तरफ वही नाजिल की और तुम देखो मेरे मुंतखब बंदे और मेरे खलील के बेटे की तरफ जो मेरी मुनाजात, याक़ूब अलैहिस्सलाम फ़र्जंद है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो मेरी मुनाजात फ़र्जंद मतलब डायरेक्ट फ़र्जंद नहीं, नसब में मेरी मुनाजात में खड़ा हुआ है और उसका ध्यान मेरे अलावा की तरफ है। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं ज़रूर भी ज़रूर उनकी वो दोनों आँखें ले लूँगा जिनसे वो मुतवज्जे हुए, और मैं ज़रूर व ज़रूर उनको यानी याक़ूब के और जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान किया था यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरमियान 80 साल तक की जुदाई कर दूँगा, ताकि अमल करने वाले जान लें कि जो भी मेरे सामने खड़ा हो और उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेरी नज़र पर निगाह रखे। तो ये बयान किया जाता है नमाज के खुशू खुजू के इसमें कि हमारी नमाज जैसी होनी है वैसी नहीं हो रही है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नमाज जैसी होनी थी वैसी नहीं हुई, तो अल्लाह ने उनकी बसारत छीन ली और बेटे को उनसे जुदा कर दिया। ये रिवायत तफसीरी किताबों में लिखी हुई, जैसे इमाम कुर्तुबी अल-जामे लिअहकामिल कुरान, ये तफसीर की ही किताब है। मारिफ़ुल कुरान में भी ये वाक़या नकल है, लेकिन वहाँ पर हज़रत ने सनदन ज़िक्र किया है कि उस दर्जे की मोतबर बात नहीं है। तो इसलिए ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि बात किसी सनद से साबित नहीं है। और इसमें एक दर्जे में हज़रत अंबिया इकराम की बेअदबी भी लाजिम आती है इस तरह की बातें करने में। खुशू खुजू को बताने के लिए बहुत से मुस्तनद हदीसें हैं, उसे ज़िक्र किया जाए। सही हदीस के मुताबिक बंदे का नमाज के दरमियान दूसरी जानिब मुतवज्जे होना शैतान का उसे नमाज में उचक लेना है, इधर उधर देखना। इसी वास्ते नमाज में इधर उधर देखना मकरूह करार दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने सही बुखारी में नकल किया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा अनिल इल्तिफ़ाति फ़िस्सला, नमाज में इधर उधर मुतवज्जे होने पर, क़ाला हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्दी, कि वो उचक लेना है, शैतान बंदे को नमाज में से उचक लेता है। तो अगर इस तरह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का इधर उधर हो जाना हुआ तो गया कि शैतान का हमला हुआ एक नबी पर, यह बात भी होगी। बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन सनदन चूँकि साबित नहीं है, खुशू खुजू की अहमियत पर इस तरह का वाक़या बयान करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि सनदन साबित नहीं है।